हाँ क्या बता रहे थे? कंकाल आधा हो गया था। कंकाल का आधा हो गया था। कंकाल और अंतरा कंकाल तंत्र इन्हें बता रहे थे। साइंस का टॉपिक दूसरा चैप्टर है आज ना। कंकाल किसे कहते हैं? शरीर का कल लिखवाए थे। किसे कहते हैं कंकाल? सर खड़ा रखने का सर कंकाल हमें स्ट्रेट रखने का हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। ये हमें शरीर को क्या ढांचा प्रदान करते हैं। कंकाल का काम क्या? शरीर का ढांचा प्रदान करना। ये हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है तथा गति प्रदान करने में भी सहायता करता है। और कंकाल नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी मूवमेंट कर पाएगा, गति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम लोग काम करते हैं तो जिस भाग में स्केलेटन है, कंकाल है, हड्डी है, उसी भाग से हम लोग काम करते हैं। हम लोग पकड़ते हैं तो मांस से थोड़े पकड़ते हैं, किससे पकड़ रहे हैं? हड्डी से। हड्डी मूवमेंट कर रहा था, पकड़ रहा है। इसमें से हड्डी निकाल दिया जाए तो कोई काम नहीं हो पाएगा हम लोग से। होगा? नहीं होगा। कंकाल जो होता है दो तरह का होता है। एक को क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल, और दूसरे को बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल उस कंकाल को बोलते हैं जो शरीर के बाहर पाया जाता है। आंतरिक कंकाल वैसे कंकाल को बोलते हैं जो शरीर के अंदर पाया जाता है। बाहरी कंकाल के एग्जाम्पल में लिखवाए थे घोंघा, और क्या लिखवाए थे? तिलचट्टा, घोंघा। मच्छर देखा तो मच्छर का भी बाह्य कंकाल होता है। केकड़ा का भी बाह्य कंकाल होता है। मकड़ी का बाह्य कंकाल होता है कि ना? कंकाल कितने प्रकार होते हैं? दो गो। एक को क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, दूसरे को आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल ये सबको लिखवा दीजिए सर। आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल शरीर के कहाँ पाया जाएगा? सर बाहर पाया जाएगा, नाम से क्लियर है। आंतरिक कंकाल शरीर के कहाँ पाया जाएगा? अंदर पाया जाएगा। यहाँ तक बता दिए थे। बताया तो कछुआ जो होता है, कछुआ में दोनों तरह कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल भी और आंतरिक कंकाल भी। कछुआ के पीठ पे जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल हो गया, और जो अंदरवा पैर और पूंछ में जो कंकाल होता है वो कौन सा कंकाल होगा? आंतरिक कंकाल होगा, है कि ना? ह्यूमन में कौन सा कंकाल पाया जाता है? आंतरिक कंकाल। मानव कहीं बाहर कंकाल है? दिख रहा है कहीं? नहीं ना है, सब आंतरिक कंकाल है। तो मानव में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, जबकि पेड़ पौधे में तो कंकाल नहीं होता है। फूलों में सेल वाल होता है। उसमें भी तो हड्डी होता है। किसमें? अब सेल वाल होता है। उसमें तो हड्डी नहीं है। चलो उसके बाद आगे बताते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर नाम सुना है? एपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं उपांगी। उपांगी बोलते हैं या अनुबंधीय बोलते हैं, अनुबंधीय। उपांगी या अनुबंधीय कंकाल किसे कहते हैं? ये कंकाल जो होता है, जो वैसे कंकाल जो काम करने में और गति करने में मदद करता है। काम करने में और गति करने में मदद करता है। हाथ किस में आएगा? उपांगी में आएगा, नहीं आएगा? वैसे कंकाल अगर अपना भाषा में बताया जाए तो वैसे कंकाल जो शरीर के बाहरी पार्टों में, बाहरी अंग में पाया जाता है और जो काम करने में और गति प्रदान करने में हमारी सहायता करता है, उसे बोलते हैं अनुबंधीय या उपांगी कंकाल। अंग समझ में आता है ना? अंग क्या? अंग का छोटा रूप उपांग बोलते हैं। राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री। इसी तरह अंग का छोटा उपांग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उपांगी या अनुबंधीय कंकाल किसे कहते हैं? शरीर के वैसे कंकाल जो काम करने में या चलने फिरने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसे बोलते हैं उपांगीय कंकाल। इस शरीर के बाहर रहेगा, इसके अंदर कोई भी नाजुक अंग नहीं होता है। हमारे हाथ के अंदर कोई नाजुक अंग है? नहीं है। पैर के अंदर कोई नाजुक अंग है? नहीं है। और दूसरा होता है एक्सियल। एक्सियल, इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं? वैसे कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है और शरीर के अंदर के नाजुक अंगों की हिफाजत करता है, शरीर के अंदर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है, उसे क्या बोलेंगे? अक्षीय कंकाल। जिससे हमारा रिब्स है, यहाँ का हड्डी, पसली के अंदर दिल होता है, फेफड़ा होता है कि नहीं होता है? इस सब की रक्षा करता है कि नहीं करता है? तो यानी चेस्ट जो होगा, यानी रिब्स, सीना का जो हड्डी होगा, कौन सा हड्डी कहलाएगा? अक्षीय कहलाएगा कि उपांगी कहलाएगा? अक्षीय कहलाएगा। उपांगी तो उसे बोलते हैं जो शरीर के बाहर होता है, उसके अंदर कोई विशेष अंग नहीं होता है।
लेकिन इसका काम क्या, उपांगी का काम है कि गति प्रदान करना और काम करने में मदद करना। जबकि एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल का काम क्या है, शरीर के अंदर की नाजुक अंगों की हिफाजत करना। पसली जो हो गया इसके अंदर क्या क्या हम लोग का दिल होता है, फेफड़ा होता है, इस सब की रक्षा करता है। देखो एपेंडिकुलर जो कंकाल स्केलेटन है इसकी संख्या टोटल 126। कितनी? 126। एपेंडिकुलर स्केलेटन की संख्या 126, जबकि एक्सियल स्केलेटन की संख्या कितनी है? 80। 126 और 180 जोड़ेगा कितना आएगा? 206 आएगा। और मानव में हड्डियों की संख्या 206 है। जब शिशु जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर 300 से लेकर 310 के आसपास हड्डी रहता है। बाल अवस्था में 260 हो जाता है और वयस्क अवस्था में 206 हो जाता है। यहाँ तक बता दिए थे, है कि ना? एपेंडिकुलर नहीं बताए थे कल और एक्सियल नहीं बताए थे, इन दो को नहीं बताए थे, बाकी यहाँ तक बता दिए थे। फिर से रिवाइज कराते हैं। कंकाल किसे कहेंगे? हड्डियों के समूह को क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। कंकाल जो होता है वह किसे बना होता है? ये बना किससे रहेगा? कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब हम बता देते हैं कि यहाँ कौन सा हड्डी कहाँ पाया जाता है, उसका नाम क्या है। टोटल जोड़ कर देख लिया जाएगा उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना? और इस दिन जुड़वाए थे, सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फेट होता है कि ना? कैल्शियम फास्फेट जहाँ पाया जाएगा उसको मजबूत कर देगा, ज्यादा मजबूत कर देगा। उसके बाद देखो हड्डी में भी दो को बताए थे, एगो अस्थि बताए थे, एगो उपास्थि बताए थे, है कि ना? हड्डी को बोलते हैं बोन, उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। हड्डी जो होता है उसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, हड्डी मजबूत होता है। जबकि उपास्थि जो होता है यानी कि जो क्या बोलते हैं कार्टिलेज जो होता है वो कमजोर होता है कि नहीं होता? कल लिखवाए थे हम कि सारी बड़ी हड्डियों के मुहाने पर क्या क्या कौन सा हड्डी होता है? कार्टिलेज पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डी में कौन सा, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नहीं बताए थे? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? लिख रहा है यहाँ पे प्रोटीन। अस्थि में कौन सा पाया जाएगा? और उपास्थि यानी कार्टिलेज। अस्थि में पाया जाएगा कौन सा प्रोटीन? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। जबकि कार्टिलेज में कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कांड्रीन, ये नहीं बताए थे? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन। कार्टिलेज में कांड्रीन। अस्थि मतलब हड्डी हो गया, कार्टिलेज मतलब अस्थि मतलब क्या होगा? अस्थि मतलब हड्डी को बोलते हैं, ठीक है ना? और हड्डी का ही एक दूसरा रूप होता है जो कमजोर होता है थोड़ा सा, उसे बोलते हैं उपास्थि या कार्टिलेज। मुर्गा उर्गा देखा होगा सबसे, खंसी उसी का टांग देखा होगा सब, उसका एक तरफ का टूट जाता है आसानी से, दूसरा तरफ का टूट भी नहीं करता है, होता है कि नहीं होता है? एक तरफ का आराम से टूट जाएगा, नरम रहता है, दूसरा तरफ का थोड़ा सख्त रहता है, टूट भी नहीं करता है। उसी तरह हमारा हड्डी जितना है ना, सब हड्डी के मुहाने पर कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। एक और चीज की, हमारा हड्डी जहाँ जो ज्वाइंट होता है ना, अब बताया था कि हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट स्थल क्या कहलाएगा? लिंगामेंट कहलाएगा। लिंगामेंट पे एगो एसिड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसको बोला जाता है साइनोवियल एसिड। साइनोवियल द्रव पाया जाता है, वो क्या करता है? और वो नहीं रहेगा ना तो हड्डी ठीक से मूवमेंट नहीं करेगा, चोय चोय करने लगेगा। बुढ़ोती में साइनोवियल नामक हड्डी सूख जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बैठने में उठने में दिक्कत होने लगती है और दर्द करता है हड्डी। नॉर्मल समझा जाए, दरवाजा देखे ना सब, दरवाजा का कब्जा में अगर हम लोग तेल वगैरह नहीं डालेंगे तो खोलेंगे तो चोय चाय करेगा। साइकिल का हम लोग क्या रिंग है, तो साइकिल का हैंडल है, हैंडल में अगर हम तेल मोबिल नहीं डालेंगे तो इधर चोय करेगा, इधर करेंगे फिर चोय करेगा। मेरा साइकिल ऐसा हो गया था, जब कहीं जाएंगे ना इधर घुमाएंगे चोय करेगा, इधर घुमाएंगे चोय करेगा, और हमको अच्छा लगता तारी से हिला ही लग जाएंगे, चोय 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 करेगा। तो इसी तरह हड्डी में भी, हड्डी के ज्वाइंट पे क्या पाया जाता है? हड्डी के द्रव साइनोवियल एसिड, साइनोवियल। जिसके हड्डी के ज्वाइंट में ये साइनोवियल एसिड नहीं है या सूख गया है, वो एक रोग हो जाएगा। उस रोग को बोलते हैं गठिया रोग। सुना है सब लोग बोलते हैं गठिया हो गया, हड्डी में खाली जोड़े पर दर्द होता है। और सब वैद्य जी सब आता है, बोलता है वैद्य रविवार को मिले वैद्य वगैरह, जहाँ तक लिख देता है सब। मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, शरीर के पार्ट में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पाया जाएगा साइनोवियल एसिड, साइनोवियल नामक द्रव पाया जाएगा।
यही द्रव जो होता है वो हड्डी को मुड़ने में सहायता करता है, मूवमेंट लाता है, आसानी से घूमने देता है। अगर इसकी साइनोवियल द्रव की मात्रा कम हो गई या सूख गया तो हड्डी को घूमने में दिक्कत होगा, चों चों करेगा, पैन करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गई। मोबिल का काम करता है, किससे काम करता है? मोबिल का काम करता है, ग्रीस का काम करता है। अब किसी का होता है स्लाइडिंग वाला गेट होता है, हम लोग का जैसे है, पूरे दिन तक नहीं खोला जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, पूरा वहाँ का ग्रीस वगैरह खत्म हो जाएगा तो बहुत मेहनत से ठेके लेंगे लोग, तब खुलेगा। आवाज़ों करेगा, अटकेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मोबिल वगैरह लगा देंगे तो आराम से ढकेल दो, सट जाएगा, ऐसे ढकेल दो इधर चला जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम पहले समझा देंगे, उसके बाद लिखवाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसके बाद एक और चीज़ होता है, जैसे कि अस्थि बता दिए, उपास्थि बता दिए। ठीक है, उसके बाद से उपांगी बता दिए और एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाली दोनों बता दिए। अब हड्डी गिनवा देते हैं, उसका नाम लिखवा देते हैं, उसके बाद से फिर आगे बताएंगे। ठीक है ना? पहले एपेंडिकुलर निपटा देते हैं, है कि ना? एपेंडिकुलर यानी उपांगी, उपांगी या अनुबंधी है, यही ना बताते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसका एपेंडिकुलर या अनुबंधीय का 126 होता है कि ना? 126 में से हाथ में होता है 30 गो। हाथ में क्या गो? 30 गो। टोटल हाथ में होगा 60 गो। हाथ में एक हाथ में से 30 को 30 गुने 2 इसको तो कितना हो गया? 60। अब बता देते हैं कहाँ कौन पाया जाएगा। हमारा जो यहाँ का हड्डी होता है, क्या बोलते हैं इसको? बाह। इसका नाम क्या? ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कौ गो? एक गो। इसके बाद यहाँ पे होता है रेडियस। रेडियस भी एगो। रेडियस का गो? बात मत करो, रेडियस एगो। इसके बाद अल्ना। अल्ना का गो? एगो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना बता। तो इसके बाद आता है कार्पल। क्या आएगा? कार्पल। कार्पल में कौ हड्डी होता है? कार्पल में कार्पल को बोलते हैं कलाई की हड्डी। कौन सी हड्डी? कलाई में। इसमें कौ होगा? 8 गो। कार्पल में 8 गो। उसके बाद मेटा कार्पल, ये वाला मेटा कार्पल। मेटा कार्पल को बोलते हैं हथेली का हड्डी। क्या बोलेंगे? हथेली का हड्डी। ये कहाँ पे रहता है? हथेली में रहता है। इसकी संख्या कब होगा? 14 गो होगा। 5 गो होगा। यहाँ 5 गो ना गिनवाते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो आया उंगली में जुड़ा हुआ है, उसे फ्लिंज बोलेंगे। और इसके बाद आता है फ्लिंजिस। 14 गो होता है सर। फ्लिंजिस की संख्या 14 गो यानी उंगली होता है, उंगली का हड्डी 14 गो। को गो? 14 गो। जुड़ेगा आदमी को होगा? 14 5 19 और 1 20 और 8 28 30। टोटल कितना हो गया? 30 गो। एक हाथ में को गो? 30 गो। और दूसरे हाथ में को हो जाएगा? 60 गो हो गया। उसके बाद से पैर कैसे निपटा देते हैं? पैर का ये हाथ का हड्डी था। पैर में भी एगो पैर में को हड्डी पाया जाता है? 30 गो। एगो पैर में 30 गो और 2 गो पैर मिला के 60 गो। कोनो का 4 गो टांग होगा, ओकरा में को हो जाएगा? ये 26 गो तो ये हो जाएगा, वो कि नहीं? 60 गो ये हो गया। 60 गो ये 26 गो ये हो जाएगा। बस एक 6 गोड़ी। 6 गोड़ी बता देंगे तुम्हारा एपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा, है कि ना? पैर में सबसे ऊपर वाला हड्डी क्या कहलाता है? फीमर। क्या कहलाता है? जांग की हड्डी कहाँ रहती है? जांग में। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मजबूत नहीं। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, यहाँ वाला, है कि ना? शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। जांग की हड्डी होती है, खोखली होती है, स्टिस्माइड बोन का बना होता है। इसकी संख्या कब होती है? एगो। फीमर के बाद उसके बाद कौन सी हड्डी आती है? टिबिया। फीमर के बाद पहले पटेला आता है खड़े। पहले क्या आएगा? पटेला। इसको घुटना क्या बोलते हैं? इसको घुटना बोलते हैं ना? लिखो घुटना, लिखो घुटना। इसकी संख्या कब हो? एगो। उसके बाद आता है टिबिया।
टीबी है ये टिबिया हड्डी की संख्या एगो। टिबिया कगो फिबुला, इसके बाद फिबुला, फिबुला कगो यू एक एगो। पहले समझा करो सब, कोनो आदमी को यहाँ लाके खड़ा करके बताना पड़ेगा गधा सब। फीमर देखो, जांग का हड्डी फीमर हो गया, जांग के नीचे वाला हड्डी टिब, क्योंकि यहाँ पे हम बताते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। तो फीमर हो गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ से 2 हड्डी क्या होता है, फिर एगो पतला सा गया। इससे वैसे यहाँ से टांग यहाँ से पतला बताया रहता है 5 गो, यहाँ पटेला हो जाता है, यहाँ से 5 गो रहता है, 3 4 5 रहता है। इसके बाद फिर यहाँ से उंगली जुड़ता है हम लोग का, टांग का उंगली 2 अंगूठा तो 2 गो रहेगा, बाकी समय 3 गो रहेगा। इस तरह का पैर का उंगली रहता है ना जी, इसी तरह का रहता है। तो ये वाला जो हो गया इसको बोलते हैं फीमर। और बीच में जो कटोरा सा दिख रहा है, कटोरा जैसे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पटेला। इधर वाले को क्या बोलेंगे, टिबिया, फिबुला। सबसे जो ये दिख रहा है 5 गो आया है, इसको बोलते हैं क्या चीज, टार्सल। पैर में हाथ में था तो कार्पल बोले थे, पैर में था तो क्या बोले थे, कार्पल। और टांग में है तो टार्सल, पैर में सॉरी हाथ में कार्पल, हाथ में कार्पल कहलाया था। और जबकि पैर में होगा तो टार्सल कहलाएगा। इसको बोलेंगे टार्सल। क्या बोलेंगे, टार्सल। इस टार्सल की संख्या कब होती है, 5 गो। टार्सल की संख्या गधा सब कार्पल में जब 8 गो था तो यहाँ कैसे हो जाएगा 5 गो, 8 गो होना चाहिए, होना चाहिए 8 गो। लेकिन यहाँ 8 गो नहीं होता है, क्योंकि एगो जो पटेला एक्स्ट्रा आ गया है। हाथ में पटेला था कहीं नहीं ना था, इसमें पटेला आ गया तो इसमें को पाया जाएगा, 7 गो पाया जाएगा। टार्सल को होगा 7 गो। इसके बाद मेटा टार्सल, उसके बाद मेटा टार्सल। मेटा टार्सल की संख्या कब हो, 5 गो। 5 गो रहेगा तो फिक्स है, तो 5 गो रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से फ्लेंजिस, फ्लेंजिस इसको रहेगा 5 गो रहेगा, बकलूर का 14 गो रहेगा। 5 गो कैसे रहेगा अभी समझाए हम। देखो यहाँ वाला हड्डी क्या कहलाता है, देख कर बोलो, इधर हट जाते हैं। यहाँ वाला हड्डी क्या कहलाएगा, ह्यूमरस। हाथ वाला पूछ रहेगा था, तुम पेड़ के बता रहे हैं। यहाँ का ह्यूमरस, यहाँ का रेडियस, उसके बाद अल्ला, उसके बाद ये कलाई का, कलाई में कलाई की हड्डी का क्या नाम है, कार्पल। को होता है इसमें, उसके बाद ये वाला मेटाकार्पल। मेटाकार्पल ये कहाँ होता है, मेटाकार्पल हड्डी कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मेटाकार्पल नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो हथेली में। मेटाकार्पल हड्डी की संख्या को गो 5 गो। उसके बाद फ्लिंजिस, फ्लिंजिस को गो 2। उसी तरह पैर में जांघ की हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी फीमर, फीमर को गो 1 गो। उसके बाद पटेला, कटोरा की तरह रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, पटोला। पटेला को गो 1 गो। टिबिया को गो 1 गो। टिबिया को चमकीली हड्डी बोलते हैं। फिबुला को गो 1 गो। टार्सल को गो 7 गो। टार्सल 7 गो। ऐसे क्या कि पटेला अलग से जुड़ गया है। दुनिया में जब 30 गो है तो गड़बड़ाया है। घबराया क्या कि एक्स्ट्रा जुड़ गया पटेला, पटेला में एगो चला गया अलग से, इसीलिए टार्सल में को रहता है 7 गो। और मेटा टार्सल में 5 गो। फ्लेंजिस में 14 गो। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 9 10 11 12 13 13 का 5 4 कितना होगा, 30। अच्छा 7 दोनों जोड़ेंगे, वही तो बोल रहा है 30 होगा। कितना होगा टोटल 30। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है 30 दूना 60 गो इसका हो गया 120 प्लस 60 गो इसका हो गया कितना हो गया 120। अब बचा को हमारा 6 गोली बचा, 6 गोली बता देंगे तो हम लोग का पेंडिकुलर खत्म हो जाएगा। अब 6 गो में से 2 गोली पाया जाता है कमर में, क्या पाया जाएगा कमर में। कमर का हड्डी देखा है सब, तितली बना दो, तितली तो इस तरह कुछ रहता है, इस जोड़ा रहता है, टांग निकल जाएगा। उतना अच्छा से बनाने नहीं आएगा हमारा, लेकिन तितली की तरह रहता है कुछ, बाद में बनाने की कोशिश किया जाएगा लास्ट में देख देख के, है कि ना। कमर की हड्डी कौन होती है 2 गो, कमर की हड्डी 2 गो। यहाँ पे लिख देते हैं, कमर में हड्डी होती है, इसे बोलते हैं पैल्विक। क्या बोलेंगे पैल्विक। ये क्या होता है, दिख रहा है कि नहीं बताएगा सब, लोग रहा है ना। लोग होता है पैल्विक की संख्या 2 गो, 2 गो। उससे बस कंधा पे, कंधा दिख रहा है ना, कंधा की हड्डी को बोलते हैं कैल्विक। सब आसान है, कंधा पे है तो कैल्विक। कैल्विक की भी संख्या 2 गो, कैल्विक की संख्या कैल्विक। ये कहाँ रहता है, इसको हंसली बोलते हैं, यही ना है हंसली, हंसली क्या बोलेंगे, कंधा की हड्डी था। इसकी संख्या को गो 2 गो। उसके बाद देखना सब पिछुआ यहाँ होता है, ये हड्डी पिछुआ का ऊपर से 2 गो रखा है ना, ऊपर से पकड़ा जाता है, इसको बोलता है कैल्विक।
शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, यू खाली ऊपर से रखल है, पकड़ के उखाड़ दोगे तो निकल जाएगा। संदीप सर का एक टूटा हुआ है, हाँ सर सबका ये संदीप सर का यहाँ का टूटा हुआ है। सबसे कमजोर हड्डी कहाँ का होता है? कैल्विक, कैलर का हड्डी सबसे कमजोर हड्डी होता है। उसके बाद जो पिछला जो हड्डी होता है यहाँ का लेग पीस, लेग पीस नहीं हैंड पीस, हाथ के पीस होते क्या बोलेंगे? हैंड पीस। इसका नाम है स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। ये भी दो होता है, ये भी दो होता है, एक स्केपुला। सर उसमें हाथ घुस जाता है। स्केपुला टोटल हो गया, टोटल कब हो गया? 2 4 और 2 6, यानी कि यहाँ टोटल कितना हो गया? 126 पहले लिख देता है। हाथ में दिख रहा है प्लस, पैर में प्लस प्लस, 6 गो हो गया। वो कैसे हाथ में को हई दू कैल्विक, कैल्विक और स्केपुला 6 गो होगा। हाथ में को था 30 गो, 30 गो 60 गो, तो सीधे 60 गो लिखते हैं हम। 60 गो था प्लस, पैर में 60 गो और प्लस 6 गो जो बाहर से बता। 120 से 6 126 गो, 126 जो ही हो गया पेंडिकुलर का। किसका हो गया? पेंडिकुलर का। अब इसका हम लोग का नाम याद करना पड़ेगा, कल ये नाम याद करके लाया करो, ठीक है? एक बार रिवाइज करा तो 2 मिनट में, उसके बाद से फिर और उसके बाद फिर लिख लेना सब। देखो हमारा शरीर जो हड्डी होता है वह कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कि ना। हमारे हड्डी को 2 भाग में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं बाह्य कंकाल, दूसरे को बोलते हैं आंतरिक कंकाल। वे सारे कंकाल, वे सारी हड्डी जो शरीर के बाहर पाई जाती है उसे बोलेंगे बाह्य कंकाल। अब ऐसे कंकाल जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे बोलेंगे आंतरिक कंकाल। अब इसको कंकाल के फिर से 2 भाग में बांटा गया, एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी, उपांगी या क्या बोलते हैं? उपांगी अनुबंधीय कंकाल। इसकी संख्या 126 होती है। यह शरीर को गति प्रदान करती है और काम करने में मदद करती है। इसी की वजह से हम लोग चलते हैं, सामान को पकड़ते हैं, उठाते हैं, ये सब करते हैं, है कि ना। इसकी संख्या 126 होती है। इसमें से एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये क्या होता है? कार्पल का होगा 8 गो, कार्पल 8 गो, मेटा कार्पल 5 गो, फ्लेंजिस 14 गो। इस प्रकार एक हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या 30, दोनों हाथ मिला के 60। और पैर में भी टोटल हड्डी की संख्या 60। फीमर एगो, बताया वाला कौन कितना, ठीक है ना। फीमर का गो एगो, उसके बाद से पटेला एगो, टिबिया एगो, फिबुला एगो, टार्सल 7 गो, टार्सल 7 गो, मेटा टार्सल 5 गो, फ्लेंजिस 14 गो। तो इस तरह इसमें भी 30 गो हो गया। हाथ में 30 गो, एक हाथ में 30 गो तो 2 हाथ में 60 गो, टोटल हाथ में 60 गो, टोटल पैर में 60 गो, दोनों मिलाकर 120 गो ही हो गया। फिर कमर की हड्डी, कमर पे को हड्डी 2 गो, इसका नाम है पैल्विक। क्या? पैल्विक। कलर की हड्डी को कैल्विक, और पीछे की हड्डी को, कंधे की हड्डी को स्केपुला। पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला, पैल्विक, कैल्विक और स्केपुला। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक। खाली ऊपर से रख दिया गया है, सुखाड़ेगा आदमी तो आराम से उखड़ जाएगा, है कि ना। तो टोटल यानी कि हम लोग अपेंडिकुलर जितना हड्डी आता है पेंडिकुलर में, टोटल उसकी संख्या 126। जब 126 को निपट गया को बचा 80 गो, 80 गो तो और ये स्थान से निपटेगा, है कि ना। इसको उतारेंगे लोग, उसके बाद आगे बताते हैं।